कुंभ राशि वालों, आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2025। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 9:23 सुबह तक प्रभावी रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। यह ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जिसे भानु सप्तमी भी कहते हैं, सीधे तौर पर ग्रहों के राजा सूर्य देव की ऊर्जा से जुड़ी है। यह हमें दिन के पहले भाग में आत्मविश्वास, तेज, स्वास्थ्य और बाहरी दुनिया में मान सम्मान प्राप्त करने की शक्ति देती है। लेकिन जैसे ही 9:23 सुबह के बाद अष्टमी तिथि लगेगी, ऊर्जा आंतरिक शक्ति की ओर मुड़ जाएगी। अष्टमी तिथि महाशक्ति मां दुर्गा को समर्पित है। यह दिन के दूसरे भाग में हमें आंतरिक बल, शत्रुओं पर विजय और किसी भी चुनौती का सामना करने की मानसिक दृढ़ता प्रदान करेगी। तो आज का दिन बाहरी तेज और आंतरिक बल का एक अद्भुत संगम है। अब बात करते हैं नक्षत्र की। आज आकाश में शाम 5:29 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र का उदय होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को ज्योतिष में अजेय नक्षत्र या द इनविंसिबल स्टार कहा जाता है। इसके देवता हैं विश्वेदेव, जो हमें स्थायी और अखंड विजय दिलाते हैं। दिन के अधिकांश समय यह नक्षत्र आपको अपने लक्ष्यों पर टिके रहने, किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ने और उसे सफलतापूर्वक संपन्न करने की अद्भुत ऊर्जा देगा। फिर शाम को जब श्रवण नक्षत्र आएगा, जिसका स्वामी चंद्रमा है और जिसके देवता स्वयं सृष्टि के पालक भगवान विष्णु हैं, तब ऊर्जा सुनने, सीखने, ज्ञान प्राप्त करने और मंत्र साधना की ओर जाएगी। श्रवण का अर्थ ही है सुनना। तो शाम का समय ज्ञान चर्चा, अध्ययन और ध्यान के लिए सर्वोत्तम रहेगा। आज के योग पर दृष्टि डालें तो सुबह 7:50 तक धृति योग है। धृति का अर्थ है धैर्य। यह सुबह सुबह हमें किसी भी काम को जल्दबाजी में न करने और एक स्थिर नींव रखने की सलाह दे रहा है। इसके बाद शूल योग लगेगा। शूल का अर्थ होता है कांटा या भाला। इस योग के दौरान अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। आपकी कोई बात दूसरों को कांटे की तरह चुभ सकती है या किसी और की बात आपको बुरी लग सकती है, जिससे वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। यह योग हमें सिखाता है कि आज संवाद में अतिरिक्त सावधानी और विनम्रता की आवश्यकता है। आज के करण पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सुबह 9:23 सुबह तक वाणिज्य करण है, जो व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन इसके तुरंत बाद रात 9:50 तक विष्टिकरण, जिसे हम भद्रा के नाम से जानते हैं, लग जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में भद्राकाल को किसी भी नए और शुभ कार्य की शुरुआत के लिए वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है और उनका स्वभाव थोड़ा उग्र है। ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग में एक विशेष स्थान दिया ताकि इस समय में किए गए कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो। इसलिए इस अवधि में, यानी सुबह 9:23 सुबह से रात 9:50 के बीच कोई बड़ी डील, नया निवेश, गृह प्रवेश या विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्य करने से बचना ही श्रेष्ठ है। और आज का वार है बुधवार। यह दिन ग्रहों के राजकुमार बुध देव को समर्पित है, जो हमारी बुद्धि, वाणी, तर्क क्षमता, व्यापार और कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक हैं। आज का दिन अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके निर्णय लेने का है। इन सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के बीच आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों को जान लेना भी बहुत जरूरी है। दिन का सबसे शुभ समय अमृतकाल सुबह 10:37 से दोपहर 12:20 दोपहर तक रहेगा। यह समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने, किसी से मिलने या कोई नई शुरुआत करने के लिए सर्वोत्तम है। वहीं आज का सबसे अशुभ समय राहुकाल दोपहर 12:10 से 1:34 तक है। राहु एक छाया ग्रह है, जो इस समय में भ्रम और अनिश्चितता पैदा करता है। इस 1.5 घंटे में कोई भी नया काम शुरू न करें, यात्रा टालें और केवल अपने नियमित कार्य करते हुए धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा यमगंड और गुलिक काल के दौरान भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तो पंचांग का सार यह है कि दिन की शुरुआत दृढ़ संकल्प के साथ करें, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़े अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और विशेषकर भद्रा काल के दौरान कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचें। अब हम प्रवेश करते हैं राशिफल के उस भाग में जहां हम चंद्र राशि के अनुसार ग्रहों के प्रभाव को समझेंगे।
आज की हमारी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपके लिए आज की ग्रह स्थिति अत्यंत विशेष है। सबसे पहले आपके राशि के स्वामी, आपके मन, माता और भावनाओं के कारक ग्रह चंद्रमा आज पूरे दिन आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में सप्तम भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र भाव है। यह केवल आपके विवाह और जीवन साथी का ही घर नहीं है, बल्कि यह समाज, व्यापार, साझेदारी और उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे आप सार्वजनिक रूप से जुड़ते हैं। जब राशि का स्वामी ही सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो यह स्पष्ट संकेत है कि आज आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा और आपके मन का हर विचार बाहरी दुनिया और आपके रिश्तों पर केंद्रित रहने वाला है। आप आज सस्वा से अधिक सर्व के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिकता की। कुंभ राशि वालों, आपका स्वभाव जल तत्व की तरह भावुक, संवेदनशील और देखभाल करने वाला है। लेकिन आज आपका मन यानी चंद्रमा आपके सप्तम भाव में पृथ्वी तत्व की राशि मकर में है। यह शनिदेव की राशि है जो व्यावहारिकता, अनुशासन, कर्तव्य और थोड़ी गंभीरता देती है। यह एक अद्भुत संयोग है। एक तरफ आपका जल तत्वीय मन रिश्तों में भावनात्मक गहराई, प्रेम और समर्पण खोजेगा, वहीं दूसरी तरफ मकर राशि का पृथ्वी तत्वीय प्रभाव आपको हर रिश्ते को तर्क, कर्तव्य और जिम्मेदारी की कसौटी पर कसने के लिए मजबूर करेगा। यह मन में एक द्वंद्व पैदा कर सकता है। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और। आप भावुक होते हुए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिन में शूल योग का प्रभाव होने से आप छोटी छोटी बातों को लेकर अतिरिक्त संवेदनशील हो सकते हैं। किसी की कही कोई सामान्य सी बात भी आपको तीर की तरह गहरी चुभ सकती है। इसलिए आज कोशिश करें कि हर बात को व्यक्तिगत रूप से न लें और प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकें। अब बात करते हैं आपके करियर की। सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों के लिए आज चंद्रमा सप्तम भाव से सीधे आपके लग्न यानी आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह स्थिति कार्यक्षेत्र में आपको बहुत डिप्लोमेटिक और सहयोगी बना देगी। आज आप अकेले काम करने के बजाय टीम प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का अजेय प्रभाव आपको अपने कार्यों को समय पर और एक बेहद प्रोफेशनल तरीके से पूरा करने में मदद करेगा, जिससे आपके बॉस और सहकर्मी प्रभावित होंगे। बुध का दिन होने से आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स भी शानदार रहेंगी। यह एक अच्छा दिन है जब आप अपने सहकर्मियों के साथ किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हालांकि मकर राशि में चंद्रमा होने के कारण आपको अपने सीनियर्स से बात करते समय थोड़ा औपचारिक और अनुशासित रहने की सलाह दी जाती है। किसी भी तरह की अनावश्यक भावुकता या शिकायत दिखाने से बचें और अपने काम को ही अपनी पहचान बनने दें। वहीं अगर आप एक व्यापारी हैं तो आज का दिन अवसरों और सावधानियों का एक महत्वपूर्ण मिश्रण है। चंद्रमा सीधे आपके व्यापार और साझेदारी के सप्तम भाव में बैठे हैं। यह नई बिजनेस डील, नए ग्राहक और नई पार्टनरशिप्स के लिए प्रबल योग बना रहा है। यदि आप कोई नया अनुबंध करना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग की योजना बना रहे हैं तो दिन का अमृत काल यानी सुबह 10:37 AM से 12:20 PM इसके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन याद रखें, जैसा मैंने पहले बताया, सुबह 9:23 AM के बाद भद्रा लग रही है जो रात तक रहेगी। इसलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट या अंतिम निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें और सभी कागजात अच्छी तरह से जांच लें। शनि की राशि में चंद्रमा का होना यह भी दर्शाता है कि आज आप जो भी व्यावसायिक संबंध बनाएंगे वह हल्के फुल्के नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाले और गंभीर प्रकृति के होंगे। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा कुंभ राशि की गृहिणियों की। आपके लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी राशि का संबंध ही घर, परिवार और भावनाओं से है। आज आपके राशि स्वामी चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है, जो सीधे तौर पर आपके पति और आपके वैवाहिक संबंधों का घर है। इसका अर्थ है कि आज आपका पूरा दिन आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा आपके जीवन साथी के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगी। आप उनकी जरूरतों, उनकी सेहत और उनकी खुशियों के बारे में अधिक सोचेंगी। चंद्रमा का शनि की राशि मकर में होना यह संकेत दे रहा है कि आज आप घर की जिम्मेदारियों को एक कर्तव्य की तरह निभाएंगी। हो सकता है आज आपको घर के कामों में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़े और आपको लगे कि काम का बोझ कुछ ज्यादा है या आपकी मेहनत को उतनी सराहना नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए।
यह शनिदेव की परीक्षा है जो आपको धैर्य और निस्वार्थ सेवा सिखा रही है। शूल योग के प्रभाव से जीवन साथी के साथ किसी छोटी सी बात पर वैचारिक मतभेद या नोक झोंक हो सकती है। उनकी कोई बात आपको चुभ सकती है। मेरी सलाह है कि आज प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लें और शांत मन से जवाब दें। शाम के समय श्रवण नक्षत्र का प्रभाव आपके पति के साथ संबंधों में सुधार लाएगा। तब आप बैठकर शांति से बात कर सकती हैं और वे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो सप्तम भाव में बैठे चंद्रमा व्यापार से लाभ का संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। आज आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने या अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर खर्च कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश साबित होगा। लेकिन चंद्रमा पर शनि का प्रभाव अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की भी सलाह दे रहा है। मकर राशि बचत और समझदारी से खर्च करने की राशि है, इसलिए आज किसी भी तरह की आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। आज किसी को बड़ी रकम उधार देने से भी बचें, क्योंकि शूल योग के कारण बाद में संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। अब आते हैं आपके रिश्तों पर। सबसे पहले आपके वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। विवाहित लोगों के लिए आज का दिन आत्ममंथन और रिश्ते को मजबूत बनाने का है। आपके राशि स्वामी चंद्रमा आपके विवाह के घर में ही है। यह एक ऐसा दिन है जब आप और आपके जीवन साथी के बीच का भावनात्मक बंधन बहुत गहरा होगा। यह चंचलता या केवल रोमांस का दिन नहीं है, बल्कि मकर राशि का प्रभाव आपके रिश्ते में गंभीरता, स्थिरता और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की भावना लाएगा। आप भविष्य की ठोस योजनाएं बनाएंगे, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या वित्तीय सुरक्षा। शाम के समय श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में आप दोनों एक दूसरे की अनकही बातों को भी सुन और समझ पाएंगे, जिससे कई पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। और जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज का दिन रिश्ते को एक नाम देने का है। सप्तम भाव का चंद्रमा आपके मन में अपने प्रेम संबंध को अगले स्तर पर ले जाने, यानी विवाह में बदलने की इच्छा जगा सकता है। आप इस बारे में अपने पार्टनर से गंभीरता से बात कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अपनी बात रखते समय अपनी वाणी में विनम्रता और मधुरता बनाए रखें। अष्टमी तिथि का प्रभाव आपको अपने रिश्ते के लिए लड़ने की शक्ति भी देगा, यदि कोई पारिवारिक या सामाजिक बाधा आ रही है। पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको संतुलन साधना होगा। चूंकि आपका अधिकांश ध्यान और समय आपके जीवन साथी या व्यावसायिक मामलों पर होगा, आप घर के अन्य सदस्यों, विशेषकर अपनी मां को समय नहीं दे पाएंगे। इससे उन्हें थोड़ी भावनात्मक उपेक्षा महसूस हो सकती है। कुंभ राशि के स्वामी चंद्रमा मां के भी कारक हैं, और उनका शनि की राशि में होना मां के स्वास्थ्य, विशेषकर जोड़ों के दर्द के प्रति सचेत रहने का भी संकेत है। घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सभी के साथ थोड़ा समय बिताएं और संवाद स्थापित करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से मकर राशि में चंद्रमा का गोचर आपको हड्डियों, जोड़ों, विशेषकर घुटनों से संबंधित कोई पुरानी समस्या दे सकता है। सप्तम भाव पेट के निचले हिस्से और गुर्दों से भी संबंध रखता है, इसलिए आज जल का सेवन अधिक से अधिक करें और बाहर के खाने से बचें। शनि की राशि में चंद्रमा कभी कभी मन में अकारण उदासी, अकेलापन या भारीपन भी देता है। इसे सड़े साती ब्लूज जैसा महसूस किया जा सकता है। इससे बचने के लिए सुबह थोड़ी देर धूप में बैठें, ध्यान या प्राणायाम अवश्य करें। और अंत में हमारे विद्यार्थियों के लिए आज अकेले पढ़ने की बजाय समूह में अध्ययन करना, यानी ग्रुप स्टडी, आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। सप्तम भाव दूसरों के साथ जुड़ने की ऊर्जा देता है। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी कठिन विषय पर चर्चा कर सकते हैं। शाम 5:29 के बाद जब श्रवण नक्षत्र लगेगा तो आपकी एकाग्रता और सुनने की क्षमता चरम पर होगी। यह समय किसी ऑनलाइन लेक्चर को सुनने, किसी गुरु से ज्ञान लेने या किसी जटिल विषय को याद करने के लिए स्वर्णकाल साबित होगा। कुंभ राशि वालों, चलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को सार रूप में समझते हैं। आज का दिन आपके व्यक्तिगत जीवन से अधिक आपके सार्वजनिक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव डाल रहा है। आपके रिश्ते, चाहे वे व्यक्तिगत हों या व्यावसायिक, आज आपकी प्राथमिकता में रहेंगे। दिन आपको व्यावहारिकता और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कला सिखा रहा है। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैवाहिक जीवन में गहराई आएगी।
स्वास्थ्य और वाणी पर थोड़ा संयम रखना आवश्यक है। और अब आज की महासूचना, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने मन में बिठा लीजिएगा। आज आपकी शक्ति एकांत में नहीं, सहकार में है। जीवन के रथ को अकेले खींचने का प्रयास न करें। अपने सहयात्री, चाहे वे आपके जीवन साथी हों या आपके बिजनेस पार्टनर, उन पर भरोसा करें और उनकी शक्ति को अपनी शक्ति बनाएं। एक मिलकर 11 बनाने का दिन है आज की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ लाभ उठाने और संभावित चुनौतियों से अपनी रक्षा करने के लिए ये कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय अवश्य करें। पहला उपाय है बुद्धि और वाणी की शुद्धि के लिए। आज बुधवार का दिन है और इसके स्वामी बुध देव हैं। शूल योग के कारण वाणी में कठोरता आ सकती है। इसके प्रभाव को शांत करने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें। दूर्वा गणेश जी को अति प्रिय है और यह बुध ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करती है। ऐसा करते समय ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते रहे। यह उपाय आपकी बुद्धि को स्थिर करेगा और आपकी वाणी में मधुरता लाएगा। दूसरा उपाय आपके मन की शांति और चंद्रमा को बल देने के लिए है। आपके राशि स्वामी चंद्रमा शनि की मकर राशि में होने से थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, जिससे मन में भारीपन आ सकता है। चंद्रमा को बल देने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान शिव की आराधना, क्योंकि शिव ने ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर उन्हें शरण दी थी। आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अर्पित करें और वहीं बैठकर चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीओम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का 108 बार जाप करें। यह आपके मन को तत्काल शांति प्रदान करेगा। और तीसरा, आज का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है भद्रा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए। आज दिन के बड़े हिस्से में भद्रा का अशुभ प्रभाव है और शाम को अष्टमी तिथि भी लग रही है। इन दोनों का संबंध महाशक्ति से है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बाधा से अपनी सुरक्षा के लिए आज शाम को अपने घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। यदि समय का अभाव हो तो केवल मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे या बीज मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः की एक माला का जाप करें। यह आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। मुझे विश्वास है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन को एक नई दिशा और स्पष्टता के साथ जीने में सहायता करेगा। याद रखें, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं, वे सड़क पर लगे संकेतकों की तरह हैं। यात्रा आपको अपने पुरुषार्थ के रथ पर बैठकर स्वयं ही करनी है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सनातन ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।